हर्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 11 के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिक और स्टैंडर्ड, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसके अलावा हमने एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। क्या होता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में हमारे पास स्टूडेंट्स का ये ज़्यादातर रहता है कि हमारे पास सब कुछ आता था लेकिन टाइम छूट कि MCQs इतनी लेंथी होते हैं कि उसमें बहुत टाइम वेस्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए, हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करें। शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए होती है कि हमारी माइंड मैपिंग, यानी कि हमें ये आइडिया हो कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें डायरेक्ट कैसे हमें ट्रिक अप्लाई करनी, वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा। NCERT का देखने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लगता है, तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये 3 रिलेशन ध्यान रख लो, रेडियस का, सर्कमफ्रेंस का और किसका, एरिया का। अगर हमारी रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 44 होगी और हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये रिलेशन हमें ध्यान करके चलना है, इसी पे बेस्ड हमें आगे अप्लाई करना है। कैसे, रेडियस जो भी गिवन होगी ना तो 99% ऐसे चांसेस होते हैं कि जो 7 का मल्टीपल ही होती है। 7 का अगर मल्टीपल होगी तो 2 टाइम्स होगी, तो हमारे सर्कमफ्रेंस को क्या कर दोगे, टाइम्स कर दोगे। और एरिया, सर्कमफ्रेंस तो होती है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स करा है, जैसे हमने 2 टाइम्स करा है, जितने टाइम्स किया है उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। रेडियस हमारी कितनी, 7 का मल्टीपल और क्या हो सकता है, 3। तो क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 3। जितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, एरिया में क्या होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। 3 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 154 इंटू 9। इस स्टेप से मल्टीपल चलेंगे। अब देखो रेडियस है, हाफ भी तो हो सकती है, हाफ हो रही है तो सर्कमफ्रेंस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। हाफ किया है तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, 154 इंटू 1/4। एक काम करना, प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार प्रैक्टिस में अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम ये टेबल है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना के रखते हैं, ये टेबल भी हम बना के रखेंगे तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाए क्या रेडियस आ रहा है, क्या सर्कमफ्रेंस आ रहा है। तो MCQs के 2-3 चक्कर, तो हमारे 3-4 नंबर के मार्क्स हैं, इजी वे में हमारे पक्के। हो सकता है तो 2 नंबर में भी आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 7-8 मार्क्स, 5-6 मार्क्स तो हमारे बिल्कुल पक्के ही हैं अगर ये टेबल हमें आ गई है तो। अब देखो हमें कॉन्सेप्ट वाइज करना हो तो हम कैसे करते हैं कि हमारी ये ट्रिक अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करते हैं। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या है, 22 है, तो रेडियस हमारी क्या आ गई, 22 इंटू ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई की 22/7 है तो कितना हो जाएगा, 7/, यानी कि कितना आ गया रेडियस। मैंने क्या बताया था, सर्कमफ्रेंस हमारी कितनी है, हमारे पास है 22, तो रेडियस कितनी आती है, 7 आ रही है। एरिया हमारा अब पूछा है हमारे पास, एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या होता है हमारे पास, यानी कि सर्किल का 1/4 पार्ट। सेवन से 7, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो शॉर्ट ट्रिक से। सर्कमफ्रेंस हमारा कितना था, 22 सेंटीमीटर था, 22 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट पूछा है तो एरिया हमारा कितना हो रहा है, यही पार्ट हो रहा है, 154 इंटू 1/4। तो पूरा मत सॉल्व करना, आगे पॉइंट में आगे कर रहे हो।
अब क्या क्या पूछा है हमें, क्वाड्रेंट पूछा है, तो यानी कि ये एरिया निकला है तो इसका 1/4 पार्ट, तो कितना हो गया है हमारे पास 154/16, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल 37 सेंटीमीटर, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ, एमसीक्यू से तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr माइनस r 37। इसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। अब पहले तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से हमने शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई। r हमारा कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ गया 2π माइनस 1 इक्वल टू 37। r पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 37, ये कितना आ गया 54/7 माइनस 1। एलसीएम लोगे माइनस 7/7 37/7, 37 से 7 37 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया रेडियस हमारे पास। अब हमें क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछा। आ गया πr 2 इंटू 22 रेडियस 7, आ गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आ गया। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, ध्यान रखना, सेकंड नंबर शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंस कभी भी गिवन हो, किनका, सर्कमफ्रेंस का और किसका, रेडियस, वो हमेशा 37 के मल्टीपल में ही होगा। पूरे गूगल में चेक कर लेना, क्योंकि हमारा 37 का मल्टीपल होता है तभी वो डायरेक्ट जाकर के कैंसिल होता है। अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो पता हमेशा ही तुम इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा, बार बार 37 का कोई ना कोई मल्टीपल आ रहा है वो काट रहे हो, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट ट्रिक में ही डेवलप करें। कैसे, 37 है, ये हमें ध्यान रखना है, तो रेडियस हमारी क्या होगी 7 होगी। अब जैसे क्या 37 का मल्टीपल क्या हो रहा है हमारे पास 74 हो रहे हैं, तो रेडियस कितनी होगी 3 होगी। चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना इसको। अब हमारे पास कितनी है, मल्टीपल में ही आएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो रहा है, तो रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट अप्लाई करने का ट्राई करना। अगर सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस में रिलेशन हमारा गिवन हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हु सेंट्रल एंगल क्या है 30 डिग्री है। यानी कि हमारे पास सेक्टर कौन सा होगा ओ ए पी बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे P की नेमिंग क्यों करी है, मैंने डायरेक्ट इसको OAB क्यों नहीं लिखा। देखो, अगर मैं इसको OAB मान लेती, यानी कि OAB करूंगी तो ये वाला पार्ट इंक्लूड, तो OAB करने पे ये क्या लग रहा है मुझे, ट्राइंगल लग रहा है, बट मुझे तो क्या करना है सेक्टर निकालना है। सेक्टर क्या होता है, तो सर्किल का जो 2 रेडियस से पार्ट अलग होता है वो होता है। इसमें सर्किल का पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो ट्राइंगल हमें लगेगा। तो P हमने इसको सेक्टर फॉर्म करने के लिए इसको नेमिंग दी है कि हमें ये पता चले कि ये OAPB एक सेक्टर है। कितने डिग्री का एंगल है इसमें 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर OA पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, यानी कि हमारे पास थीटा कितना है 30/360। ये कितना होता है 1/12, तो ये कितना 2 टाइम्स, तो ये कितना 3 टाइम्स हो गया, यानी कि कितना 66/7
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल 176 है। शॉर्ट ट्रिक से देखें, शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या था? अगर हमारे पास रेडियस क्या है 7 है, हमारे पास सर्कमफ्रेंस, रेडियस सर्कमफ्रेंस एरिया, रेडियस 7 है, तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी 44, 150। सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी गिवन है 176, यानी कि ये हमारे पास कितना हो रहा है 176, यानी कि 44 का कितना हो रहा है, कितना 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स होता है, होगा। तो हमारे पास है रेडियस कितनी हो गई हमारे पास 8, 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो स्क्वायर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने टाइम्स करा है, यानी कि 4 टाइम्स करा है, तो उसका क्या होगा मल्टीप्लाई बाई इन 4 का स्क्वायर कर देना है, जितने टाइम्स करा है उसका स्क्वायर कर देना है। ये सबसे पहले एक काम करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, और एग्जाम में ये टेबल है पहले से ही बना करके रख लेना, सारा कंफ्यूजन ही नहीं रहे कि हमारे एमसीक्यू जल्दी से। अब क्या कह रहे हैं हम, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस किसका कितना है, ये वाला है, तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल कितना होगा 154 इंटू 16 होगा, क्वाड्रेंट क्या होता है सर्किल का 1/4। वन 150 इंटू 4 कितना आ गया, अब हम चेक कर लेते हैं ये सही किया है। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं, इसमें टाइम इसलिए करा लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है, अगर टेबल ये एक बार समझ लोगे और टेबल फॉर्म करी तो डायरेक्ट टिक करोगे, सॉल्व करने के भी देखने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, सर्कमफ्रेंस हमें कितना गिवन है 170, रेडियस निकालते हैं, ये हमारे पास 11 की टेबल से ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये 4 टाइम्स, तो रेडियस कितने आ गया, तो डायरेक्ट आ गई थी हमारे पास, डायरेक्ट टेबल से। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है, तो क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, भाई ये सेम आंसर आ रहा है, क्यों ना हम टेबल से करें, जल्दी हो जाएगा। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM टू 10:25। एक मिनट, एक क्लॉक है हमारे पास, तो सुई होती है मिनट हैंड की होती है, आवर हैंड की होती है, सेकंड हैंड की, तो मिनट हैंड की जो सुई होती है हमारे पास, वो पूरा एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर हमारा कितने डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 का होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कितने मिनट में करती है 6। ये कॉन्सेप्ट ध्यान करना है, एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड
मिनट कितने डिग्री का करती है? 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना का करेगी? 360 अपॉन 6 डिग्री का। क्या कंक्लूजन निकला? 1 मिनट में जो रिवोल्यूशन होता है हमारा मिनट हैंड का, ध्यान रखना मिनट हैंड की बात हो रही है, वो 6 डिग्री का होता है। अब हमें कितना 10:10 से 10:25 तक कितना टाइम हो गया? 15 मिनट हो। 15 मिनट में कितना होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री में जब हमारा सेक्टर फॉर्म होता है तो वो क्या होता है? क्वाड्रेंट ही होता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस यानी कि 10:10 से। अब देखो डिस्टेंस हमारा ऐसे कवर करेगी वो, यानी कि तो हमारी क्या हो गई? आर्क ऑफ लेंथ हमें निकालनी है एक तरीके से, कवर्ड बाय मिनट हैंड। पाई आर थीटा अपॉन 360। रेडियस हमारे पास 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि सुई हमारे पास पूरा कवर कर रही होगी, रेडियस के इक्वल ही होगी। ये कितनी है? 84। तो 90 अपॉन 360 कितना हो गया है? वन 132 हमारे पास, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ एरिया। देखो सबसे पहले तो हम दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्किल, यानी कि सर्कल है, कोई भी दूसरी अनोदर शेप ले लेते हैं, इसको स्क्वायर को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस लाइन का मतलब होगा सर्कमस्क्राइब, ऐसे ध्यान रख लो, आउटर साइड पे बनता है, और जो हमारा इंस्क्राइब होता है वो हमारा क्या? इनर साइड पे बनता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हमारा सर्किल है, इसको क्या बोलेंगे? सर्कल स्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, यानी कि सर्कल है क्या? इंस्क्राइब, यानी कि एक स्क्वायर को, एरिया को कवर कर रहा है, स्क्वायर के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है, हमारे सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि आउटर साइड पे बन रहा है हमारी वो शेप, स्क्राइब का अंदर मतलब है अंदर की साइड बन रही। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। स्क्वायर कहाँ इंस्क्राइब्ड हो रहा है? एक सर्किल में इंस्क्राइब्ड है, सर्किल हो गया। ये हमारा क्या है? और हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ अ सर्किल। एट अपॉन पाई आर स्क्वायर। वैल्यू हम आर की रेडियस निकाल देते हैं। 7 से मैं 7 कैंसिल कर देती हूँ। इलेवन की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। कितना आ गया? आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। रेडियस हमारे पास कितनी आ गई है? 8 आ गई है।
देखो ये हमारी सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी, और जो सर्किल की डायगोनल होगी, ये हमारी सर्किल की डायगोनल है। सॉरी, स्क्वायर की हमारे पास क्या है, डायगोनल है। वो किसके इक्वल हो रही है, सर्किल के डायमीटर के इक्वल हो। डायमीटर ऑफ सर्किल किसके इक्वल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसके इक्वल है हमारे पास। डायमीटर हमारे पास कितनी हो रही है, ये यहाँ पे रेडियस हमारी 8 है, तो डायगोनल कितनी आ गई, आ गई ये। डायगोनल हमारे पास 16 है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये साइड्स हैं, किसकी है हमारे पास ये साइड्स, स्क्वायर की साइड्स हैं। स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती हैं सारी, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। यानी कि ये हमारे पास ए है, तो ये क्या हो जाए, ए हो गया। अब ये देखो, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। ये हमारे पास हाइपोटेनियस बेस और क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 128। में फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया मैं यहां पे कर देती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ गया था, 120। हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, हम 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि पैरामीटर ऑफ अ सर्किल है वो क्या है, हाफ है किसके, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर के। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हमारे पास हमें किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल टू दैट ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्किल का किससे जो है रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर से निकालना है। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस बोर्ड 2024 में पूछा गया है। पहले गिवन कंडीशन देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ सर्किल इक्वल है पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ अ सर्किल क्या होता है 2, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4, साइड्स होती हैं उनका क्या होता है सम, यानी कि साइड ए है तो 4a हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, ये क्या है, हाफ है किसका, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पे। तो हमारे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हाफ किसको करना पड़ेगा, हमारे पास क्या रिलेशन, 2 से ये 2 भी कैंसिल, a इक्वल टू पाई, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब देखते हैं हम क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। साइड्स हमारे पास क्या है, ए का, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो एक पाई ये, एक पाई ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे पाई स्क्वायर था, यहाँ सिंगल पाई था, यहाँ डबल पाई था, क्या बचेगा पाई, 1:20 अपॉन। तो ये कितना आ जाएगा इसका, 7:22। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A circular arc of length 22 centimeters subtend an angle at the center of a circle of radius. The value of theta. देखो हमें आर्क ऑफ लेंथ हमें गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 3/6. कितने के इक्वल हमें गिवन है? 22 सेंटीमीटर. रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है? 20. वैल्यू रख देते हैं रेडियस की. 22 से ये 22 कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना? तो ये कितना हमारे पास थीटा, ये डिनोमिनेटर में वहां जाएगा तो किसमें? न्यूमरेटर में. ऑप्शन करेक्ट हो जाए. नेक्स्ट देखते हैं. इन अ गिवन फिगर अ सर्किल इज टचिंग अ सेमी सर्किल सी. यानी कि एक सर्किल है, ये किसको टच कर रहा है? सेमी सर्किल. ये अच्छा, सेमी सर्किल में क्या होता है? फिर रेडियस होती, ये हमारे पास ए बी हमारा लेंथ है. इट्स डायमीटर ए बी एट ओ. ए बी हमारे पास ओ पे है. ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी है? 28 सेंटीमीटर. क्लियर. हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 की हो जाएगी. और एक चीज, हमारे पास सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो सेमी सर्किल की हाइट के भी इक्वल होगी. सेमी सर्किल में ये वाली पूरी हमारी कितनी? ये 14 है. ये भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी. स्मॉलर सर्किल की डायमीटर ये किसके इक्वल हो जाएगी? स्मॉलर, यानी कि सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्किल की डायमीटर के इक्वल हो. ये 14 हो गई है. हमें क्या पूछा है? रेडियस ऑफ अ इनर सर्किल. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ. कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है? अब देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर की बात कर रही है. पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर और आर्क ऑफ लेंथ दो अलग चीजें. आर्क ऑफ लेंथ में क्या होता है? ये जो सर्किल की लेंथ है इसको तो हम बोलते हैं आर्क ऑफ. जैसे हमारे पास ये सर्किल है, इसकी जो लेंथ होगी जहां तक हमारा एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ लेंथ. अब पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी हमारे पास सेक्टर की जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर होगी. क्लियर. आर्क ऑफ लेंथ होती है एक सर्किल की वो लेंथ जिसमें हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा हो, यानी कि ये वाली लेंथ होगी वो आर्क ऑफ लेंथ होगी. और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है? वो हमारे पास लेंथ जो सेक्टर पूरा फॉर्म हो रहा हो. तो हमारी कौन सी लेंथ हो गई? ये पूरी कवर होगी. क्लियर. तो हमारे पास क्या हो गया? आर्क ऑफ लेंथ प्लस 2 रेडियस. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. कितना हो गया? पाई आर थीटा अपॉन 3/6 प्लस 2 अपॉन रेडियस हमारा 14 है. एंगल हमारा कितना गिवन है? रेडियस हमारा
काट लेते, 8 टाइम्स होता है ये, सही है, 4 टाइम्स, सही है, टाइम्स 2, सही है, 11 टाइम्स, 11 प्लस 28 कितना हो गया, 39 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.